अब बिला तखीर तमहीद मैं दावत सुखन देता हूँ एक पाक और मोतबर हस्ती जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि रब्बे कायनात ऐसे पाक और बरगुज़ीदा बंदों के मुतल्लिक़ फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और हुजूर ने फरमाया कि इनका हम नशीन बदबख्त नहीं रहता। और यहाँ हमारे दरमियान जो हस्ती मौजूद है खुद सरवर कौनो मकां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लसानी सरकार हैं। हजरत सरकार सैयदना सदीक अकबर ने फरमाया कि ये फारूकी हैं। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया कि ये फारूकी हैं। और इसी तरह हजरत इमाम अली मुकाम ने आपको अबू अल फैज़ और सखी सुल्तान के खिताब से नवाजा। और हुजूर गौसल आज़म सरकार ने फरमाया कि ये हमारे नायब हैं। मामला कुछ इस तरह था कि हजरत गौसल आज़म सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई डायरेक्ट हमसे फैज लेना चाहता है तो वो लसानी सरकार का मुरीद हो जाए, और कोई इनडायरेक्ट फैज लेना चाहता है तो वो इनके किसी खलीफा साहब का बैत हो जाए। तो आपने फरमाया कि आप हमारे नायब हो। तो इस वक्त हमारे दरमियान नायब गौसल बरा, दाता दौरे रवा और फरीदुल असद जनाब कादिर इनकलाब शेखुल शजूक मुर्शिद अकमल पीर जिन्नो बशर सखी सुल्तान मंबा बलायत मंबा वजूद सखा किबला काबा मेरी मुराद जनाब किबला हाजी सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब से आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और मलफूजात पर रोशनी फरमाएं और हमारी इस्लाह फरमाएं, तरबियत फरमाएं, फिज़ व बरक़ात फरमाएं। दुरूद पाक पाक ज़िल्लत पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हज़रत साहब से पूछ रहा था कि महफिल काफ़ी देर की शुरू हुई लगती है, तो ये कहते हैं कि सुबह से ये प्रोग्राम जारी और सारी हैं। और फिर मैंने पूछा इनसे कि लंगर भी सब ने खाना होगा लोगों, तो ये मुझे एहसास है कि आप बैठे हैं। और जो मकसद था महफिल पाक करवाने का कि एक शहीद की बरसी में हम हाजिर हैं और शुहदा का मुकाम व मर्तबा जिसे अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है कि ये जिंदा होते हैं, ये मरते नहीं हैं, निहायत बुलंद मकाम रखते हैं। ये कोई भी शख्स अल्लाह के दीन की कोशिश में हो, अपने अहलो अयाल की मालो जान की हिफाजत में अगर मारा जाए, कत्ल हो जाए, तो वो भी शहीद होता है। अचानक मौत आ जाए, नागहानी आफत हो, कोई उसे मार दे किसी भी तरीके से, शहादत बहुत किस्मों की है। तो ये अल्लाह ताला जिसे बहुत ज़्यादा नवाजना चाहता है उसको ये मकाम व मर्तबे अता फरमाया करता है। मुख्तसर ये बुजुर्ग बैठे हैं, पीर साहबान भी तशरीफ़ फरमा हैं, उलमा भी तशरीफ़ फरमा हैं, आप सब लोग भी सुबह से सुन रहे हैं ये कलाम बयान हजूर की शान, औलिया की शान। तो जब कुरान ये किस्सा बयान करता है, इरशाद होता है कि अल्लाह के वलियों से अकीदत मोहब्बत रखने वाला कुत्ता जो है वो जन्नती हो गया। इससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता, कोई मजहब मसलक इनकार नहीं कर सकता। कुछ कुत्ते के दिल में आई कि ये अल्लाह के वली है और उनके पीछे चल पड़ा। तो उन्होंने असहाब काफ ने ये ख्याल किया कि ये इससे पता चल जाएगा, हम तो गार में छुपने जा रहे हैं। तो वो कुत्ते ने अर्ज की अपने दिल में कि या रब्बिल आलमीन मुझे ज़ुबान अता फरमा ताकि मैं इनसे बात करूं। तो ज़ुबान उसे अता की गई। उसने फिर अर्ज किया कि मैं बिल्कुल भौंकूंगा नहीं। तो उन्होंने फरमाया कि हमको ज्यादा राह हमारे पास ज्यादा नहीं है, अगर तुझे कुछ ना मिला तो भूखा प्यासा मरेगा, जाओ। तो कुत्ते ने अर्ज की कि अल्लाह जो आपके लिए करेगा
वही मेरे लिए कर देगा। मैं चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, अल्लाह की रजा में राजी हूं, बस आपसे मोहब्बत है, अकीदत है, दूर से बैठ के जियारत किया कर लिया करो। अलगर्ज वो कुत्ता माना नहीं, और मोहब्बत के साथ दूर बैठा। अब उन पर, उस कुत्ते पर भी कुरान उतर रहा है, आयात उतर गई, वहमो गुमान भी न थी किसकी कि कुरान किस पर उतरा, किनका बयान हुआ, असहाबे काफ का बयान हुआ, और वो वाकया उसका नाम भी आ गया। और उधर हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, वो जब तबलीग करते रहे, अपनी उम्मत को बुलाते रहे, तो उनका बेटा जो था, हकीकी बेटा, वो सोबत अच्छी ना रही। वो वालिद साहब का वालिद भी थे, नबी भी थे, ईमान डामाडोल हो गया कि अब्बा जान आप तो हर वक्त ये कहते रहते हैं, इस तरह होता रहता है, ये कब अजाब आएगा, कैसे अजाब आ सकता है, ये मेरी अकल से बाहर बातें हैं, इस तरह की बातें, सवाल जवाब। और आप अब कह रहे हैं कि अजाब आज आने वाला है, तो अजाब कैसे हो सकता है, पानी इतना नीचे है, जमीन से नीचे है, वो ऊपर कैसे आ सकता है, ये तो अकल ही नहीं मानती। और पानी का अजाब कैसे आ जाएगा, लोगों को कैसे बहा लेगा, ये मेरी अकल नहीं मानती। फर्ज करें अगर आ भी गया तो कोई बात नहीं, अगर आ जाएगा तो इतना ऊंचा कैसे चढ़ सकता है, मैं पहाड़ की चोटी पर चला जाऊंगा। तो आप बस डराते रहते हैं। तो वो बहुत परेशान हुए कि ये मेरे बेटे के लिए क्या कह दिया मैंने, यानी कि वो गुस्ताखी पर उतर आया और यकीन हट गया। अब ये असूल है कि जिसने भी अल्लाह के नबियों की गुस्ताखी की, या उन्हें तंग किया, या उन्हें शहीद किया, उन पर अल्लाह का अजाब आ जाता है, ये पक्की बात। तो ना माना, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, या अल्लाह ये अब दुआ मना फरमा दी, फरमान हो गया अल्लाह तबारक व तआला से कि ये अब हम में से नहीं है, तुम में से नहीं रहा। अब एक नबी का बेटा वो गुस्ताख होता है, नहीं मानता, अदब एहतराम नहीं होता, तो खारिज कर दिया जाता है और अपने से बाहर निकाल दिया जाता है। या अल्लाह क़यामत के दिन लोगों के सामने, तमाम मखलूक के सामने मुझे शर्मिंदगी होगी कि लोग क्या कहेंगे, एक नबी का बेटा जहन्नम में जा रहा है, मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया कि नहीं, मैं तुझे उस शर्मिंदगी से बचा लूंगा। या रब्बिल आलमीन, वो कैसे? फरमाया कि जो मेरे वलियों से मोहब्बत रखता था वो कुत्ता, असहाबे काफ का कुत्ता, उसका ज़ाहरी लिबास, ज़ाहरी शक्ल उसकी तेरे बेटे को डाल दूंगा। लोग समझेंगे कि शायद तेरा बेटा है, और उसकी ज़ाहरी शक्ल तब्दील कर दूंगा दोनों के साथ। वो कुत्ता जन्नत में जाएगा, ज़ाहरी शक्ल तेरे बेटे की होगी, किसी को पता नहीं चलेगा, ये मैं बचा लूंगा। लेकिन हकीकत में ये जहन्नमी हो गया, और हकीकत में वो कुत्ता जन्नती हो गया और आला मुकामात ले गया। अब ये एक वाकया कुरान पाक में हर कोई पढ़ता है, सुनते हैं हम लोग उलमा से, कभी किसी अंदाज में, कभी किसी अंदाज में। तो मुख्तसर मैंने अर्ज किया क्योंकि वक्त बहुत हो गया। कुरान पाक में बहुत सी आयत हैं, अंबिया कराम को इख्तियारात अता फरमाए, अपने औलिया को फरमाए। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो वो आयात जो बुतों के खिलाफ नाजिल हुई कि इनके आगे मत झुको, इनको अपना नहीं पता, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, ये तो खुद अपना नफे नुकसान के मालिक नहीं है, इनको कुछ खबर ही नहीं है, इनको मत पूजो,
तो वो आयात हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमारे दौर में जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें तशरीफ फरमा थे, उस वक्त एक मुनाफिकीन का गिरोह ऐसा था जो ये आयात दूसरे मुसलमानों को जाकर बताया करता था और उन्हें गुमराह किया करता था कि मुसलमानों में फूट डल जाए, कि जो आयात बुतों के खिलाफ नाजिल होती थी उन्हें वो अंबिया कराम पर, औलिया कराम पर चस्पा करके वो मफहूम सुनाते थे दूर दूर लोगों को। तो हम समझ आया करते थे कि यही वो खारजी लोग हैं, यही बदबख्त लोग हैं, ये ग्रुप है, ये इसकी कारस्तानी है। वो आज तक जारी हो सारी है। तो असल चीज है सूरत कहफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो अल्लाह जिसे गुमराह कर देता है। गुमराह क्यों होता है? जब गुस्ताख होता है, बेईमान होता है, अल्लाह के वलियों पर नुक्ता चीनी करने शुरू हो जाती है, फिर वो अंबिया कराम पर करना शुरू हो जाता है, फिर साहबा कराम, अंबिया कराम, अज़वाज मुतहरा सब फिर वो आ जाती है चीजें। तो फिर वो बदबख्त हो जाता है, बदबख्त गुमराह होता है। और फरमाया कि जिसे अल्लाह तबारक तआला फिर गुमराह कर दे वो हरगिज वली मुर्शद ना पाएगा, क्योंकि अगर उसने वली मुर्शद पा लिया तो जो वली मुर्शद वाला होता है वो बदबख्त नहीं रहता। कि ये औलिया ऐसे हैं कि इनके तो पास बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता। और सबसे बड़ी बदबख्ती जहन्नमी होना है, गुस्ताख होना है। अल्लाह ताला ने कभी तारीख उठा के देखें, जितने भी अंबिया कराम तशरीफ लाए हैं, सिर्फ अकेले गुनाहों की वजह से कभी अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब नहीं डाला, इलाकों को तबाह नहीं किया, जलजलों में तबाह नहीं किया, कोई ऐसी मुसीबत आफात बीमारियों में लाइलाज करके मरवाया नहीं। जब तक उस इलाके के, उस मोहल्ले के लोग, उस कबीले के लोग या उस शहर के लोग गुनाहगार होने के बाद फिर गुस्ताख हो गए। जब गुस्ताख हो जाता है तो फिर वो माफी खत्म, फिर उसकी माफी नहीं होती। फिर हर किस्म का अजाब यहां भी, नज़ा के वक्त भी, कब्र में भी, आलम बरज़ख में भी, रोज़े हशर तक, उसके बाद भी। ईमान किस चीज का नाम? ईमान मोहब्बत का नाम है। और अल्लाह ने अपनी मोहब्बत कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरी मोहब्बत रखो, तो वो ईमान वाला है। फिर हुजूर ये ना इरशाद फरमाते कि जब तक तुम अपने माल, जान, औलाद, घर बार, जो कुछ भी है, सबसे ज्यादा मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब ना रखोगे, मोमिन नहीं बन सकते तुम। फिर हुजूर ये फरमाते कि अल्लाह को रखो। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी, जो लोग कहते थे कि हम अल्लाह के, यहूदो नसारा कहते थे कि हम अल्लाह की औलाद जैसे हैं, बेटे बेटियां जैसे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको रद्द कर दिया कि ऐ महबूब इनसे कह दोगे अगर वो मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं तो वो तुम्हें जरूर महबूब रखते। जो शख्स अकेला कहता है ना कि सिर्फ मैं अल्लाह को महबूब रखता हूं और उसके हबीबों को महबूब नहीं रखता, तो मैं उसकी मोहब्बत मानता ही नहीं। तो ये एक मुख्तसर सी अर्ज है, आलिम ना हो, जानता ना हो, लेकिन साफ एक सीधी सी बात है कि जो शख्स भी कुरान की आयत का इस अंदाज से तर्जमा आपको करे या पढ़े आयत पढ़ के और ये सुनाए उसका तर्जमा इस अंदाज से कि नौज़ बिल्लाह हुजूर पाक सल्लम के उसमें महबूबियत ना हो, उसमें अदब व एहतराम वाली बात ना हो, गुस्ताखी की तरह बात जाए, तो समझ लो कि ये तर्जमा सही नहीं किया, ये किसी हसद बुग़ज़ वाले ने तर्जमा किया। ये एक सीधी सी बात है, अनपढ़ आदमी है ना, आपको नजर आए कि अल्लाह के हबीबों की मोहब्बत वाली बात है तो समझ लो बात ठीक है,
क्योंकि मोहब्बत वाली बात को अल्लाह पसंद करेगा और वो भी पसंद करेगा, नहीं होगी तो फिर वो मरदूद है। इसी तरह सारी जिंदगी इबादत रियाजत करता रहे, नमाज पढ़ें, रोजे रखें, जितना मर्जी नेकी के काम करें, कुछ भी करें, अगर अल्लाह के हबीब से मोहब्बत नहीं, तमाम अंबिया कराम का अदब एहतराम नहीं, तमाम खुलफा अज़वाज मुतहरात का, आले रसूल का, अहले बैत का, औलिया अल्लाह का अदब एहतराम नहीं, तो वो इबादत अल्लाह को जरूरत नहीं है इबादत की, वो मरदूद हो जाती है, कबूलियत उसकी नहीं हो सकती। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लम, दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह से मांगते हैं, कैसे कबूल हो? कोई ऐसा कोई गुर बताएं हमें, कोई बात ऐसी बताएं कि हमारी दुआएं कबूल होने लगे। तो हमारे आका ने फरमाया कि दुआ के अव्वल और आखिर अपने नबी पर दुरूद पढ़ लिया कर, इसको पर लग जाएंगे। इसे परवाज जो दुआएं मांगोगे तुम दुरूद पाक मोहब्बत से अपने नबी पर नहीं पढ़ोगे, ये लटकती रहेंगी दुआएं, और इसे दर्जा कबूलियत नहीं पा सकती। तो अगर दुआ को भी पर नहीं लगते, कबूलियत होती नहीं है, ऊपर पहुंचती नहीं है, अर्श के पार जाती नहीं है, तो उसकी मोहब्बत ना हो। अच्छा, अब आप सारी उम्र ला इलाहा इल्लल्लाह करते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या मुसलमान हो जाएगा? नहीं होगा। सच्चे दिल से एक मर्तबा कह दो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम, सच्चे दिल से यार, तो फिर तमाम उम्र का कुफ्र शिर्क, गुनाह, स्याकारियां, बदकारियां तमाम बख्श दी जाती। सच्चे दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह कहोगे तो फिर कोई भी इस्लाम लेके आए, ये तौबा करते हैं, आप औलिया अल्लाह से निस्बत करते हैं, तो वो कलमा क्यों बढ़ाते हैं? आपको गवाह बने कि मेरे कानों में कलमा डाल, गवाह बना दो। वो गवाही ऐसी होती है। और दीन की हुज्जत, हम सिरात मुस्तकीम मांगते हैं, दिन सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर हमें अल्लाह चला। हर नमाजी भी ये दुआ मांग रहा है। इस आयत सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, कि ये मांगते रहो। और फिर सिरात अल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम, कौन सा सिरात मुस्तकीम? या अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनामात नाजिल फरमाए हुए हैं, उन औलिया का रास्ता जो तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं, इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चला दे मुझे, अब ना के अपने गजब शुदा बंदों का। अब पता चला कि नमाज भी अगर पढ़ने लग गए हो तो ये ना समझो कि हम सिरात मुस्तकीम पर आ गए हैं। अब सिरात अल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम की तलाश है, शुरू है। और नमाज में तो पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु, बच्चे याद करवाते हैं प्राइमरी स्कूल में कि तमाम कौली फेली माली जानी बातें मौला तेरे लिए, सिर्फ खालिस अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। यहां तो आप दुरूद पाक पढ़ रहे हो, यहां तो सलात व सलाम पढ़ रहे हो, क्या अल्लाह के नबी आप पर रहमतें और अल्लाह की बरकतें। वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, या अल्लाह सालिहीन को भी, तेरे नेक बंदों को भी सलाम करने वाला। नमाज में, हर नमाज में इकरार कर रहे हो, जो कहते हैं कि खालिस अल्लाह की नमाज है, गैर का ख्याल ना आए, गैर अल्लाह का ख्याल ना आए, तो अल्लाह ताला कहता है नमाज मेरी खालिस मेरे लिए है, मेरी बारगाह में सजदा, हर किस्म की इबादत खालिस मेरे लिए है। लेकिन मेरी इस नमाज में अपने नबी पर दुरूद सलाम पढ़, वलियों को सलाम कर, तो फिर पेश होना इस अंदाज से, वरना मैं तेरी नमाज भी कबूल नहीं कर सकता। या रसूलुल्लाह, या नबी, तो फिर आका पर भी सलात सलाम पढ़ा, दुरूद पाक भी पढ़ा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पढ़ा, उनकी आल पर भी पढ़ा, आल औलाद पर भी पढ़ा। बाद में अस्सलाम, नमाज खत्म की, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, किसको सलाम किया? दाएं फरिश्ते को, और अगर साथ जिन्नात हैं, फरिश्ते हैं, नमाजी हैं, उनको भी साथ। बाईं तरफ क्या फरिश्ते हमें नजर नहीं आए,
लेकिन हमने सलाम किया। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना उससे वाजिब और ज्यादा फर्ज हो जाता है। और सलाम किसी बेजान को चीज तो नहीं की, जिंदा चीज को सलाम करते हैं ना। कोई जिंदा कुछ सुननेगा तो फिर उसको सलाम है ना, बेजान चीजों को तो सलाम नहीं है। तो फिर नमाज में किसको सलाम किया? अपने नबी को क्यों किया? और बाद में कहे नहीं जी हसी सलातो सलाम नहीं पढ़ना, ये शिरक ना, ये शिरक है। भाई शिरक कितना हो जाए? नमाज दे वेच दे अल्लाह के सामने 5 टाइम कहा नहीं या अल्लाह तेरे नबी नु भी सलाम, ओदी यार नु भी सलाम, हजरत इब्राहिम नु भी सलाम अलैकुम, तेरे वलियां नु भी सलाम अलैकुम, फरिश्तियां नु भी सलाम अलैकुम, इदनु भी सलाम अलैकुम। मौला देख ला नमाज में तेरी पढ़ दी जितना तू दसी सी। अब कोई कहता जी मदीना शरीफ जाके रोजा अक़दस पर सलाम पढ़ सकते हो, वहां क्यों पढ़ सकते हो? कोई कहता नहीं जी नौज बिल्ला मना मिट्टी के थले दफन हो गए, उन्होंने की पता, कोई पता नहीं। पाकिस्तान च नमाज हो रहा, रोजे शरीफ ते नमाज होर दसी अल्लाह ने कि रूए जमीन ते कोई नमाज चलती पई अज तक, कोई नमाज सारी। तो फिर गुमराही नहीं है ये। तो बात वो है कि जो वली मुर्शद वाला नहीं है वो गुमराह है। जब कुरान कहता है तकब्बर उसमें आ गया कि मैनू लोड़ कोई नहीं, मैनू किसी वली मुर्शद की लोड़ कोई नहीं, अपने अमलों ने सब कुछ होगा, नौज बिल्ला अमलों नाल कुछ नहीं। अमलों नाल अगर हिसाब हो गया तो किसी बंदे नू छूट नहीं होनी, सब फस जाएंगे। ये तो आका अलैहिस्सलाम दा सदका, अंबिया दा सदका वा, अज़वाज मुताहरा दा, आले रसूल दा सदका, उन्हां दी निस्बत दा वसीला साडी बख्शिश होनी है, वरना कोई। इसलिए ये एक बुनियाद है मोहब्बत की। और दूसरी अगर है कि अब दूसरी बात यह है कि वली मुर्शद कैसे तलाश किया जाए, कहाँ हो? उसकी निशानियां लिखी कि वो नमाज पढ़ने वाले हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, नेक काम करने वाले हैं, अल्लाह के जिक्र के हल्के करवाने वाले, दुनियादारी की तरफ ध्यान नहीं है। अब अब ये हमारे समझने की बात है, दुनियादारी ऐसी समझ लेना कि जरा कपड़े चंगे पा लवे, मतलब कि मैं पाई हो कहते सरकार पीर साहब तो बड़े दुनियादार जला। असी मफहूम ये समझ ले कि कोई रूड़ी ते बैठा होवे, कोई जटां छड़ियां होण, जुआं पईयां होण, मस्त मजूब जा कोई बंदा बैठा हुआ, शायद वो दरवेश होगा, शायद। ये जरूरी नहीं है, वो मस्त मजूब औलिया अल्लाह और होते, एक सालिक होते हैं, अल्लाह के वली। शरीयत में वलायत है, जो शरीयत की पर चलकर उसकी रूह को समझ लेता है, उसे तरीकत का फैज कहते हैं। फिर तरीकत की भी रूह को जो जानने लग जाता है, इनामात जब होते हैं, इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता, वो इनामात जिसको अल्लाह ताला ने दे दिए होते हैं। फिर अल्लाह की हकीकत को, हुजूर की हकीकत से फैज होता है, खास जाते अक़दस से फैज होता है। फिर खास अल्लाह की बारगाह में पहुंचा जाता है। फिर वो फना फिल्ला होता है, अल्लाह से कलाम करता है, अल्लाह का कलाम सुनता है, अल्लाह का दीदार ख्वाब में करता है अल्लाह का फकीर। और फना फिर रसूल में क्या होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तल्लक होता है, फना फिल्ला में भी होता है। जिस तरह एक उस्ताद की बारगाह में शागिर्द हाजिर होता है, जब चाहे वक्तन फक्तन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में वो दरवेश हाजिरी की उसे इजाजत होती है। वहां से वो फैसले सुनता है, पूरी डीलिंग सुनता है, रूए जमीन के जो भी औलिया अल्लाह के ये सारा निजाम चल रहा है, आपकी बारगाह अक़दस से वो इल्म अपनी आंखों से देखता है, सुनता है, फिर वो बताता है आगे। इसलिए बहुत से अल्लाह के फकीर ऐसे गुजरे हैं जिनको ज़ाहरी तालीम उन्होंने हासिल नहीं की, लेकिन वो बातनी तालीमात उन्हें अता हुई, और बड़े बड़े दानिश्वर हैरान रह गए कि ये इल्म कहां से आ गया। तो वो इल्म हकीकी वो होता है, इल्म लुदनी वो होता है जो अल्लाह की बारगाह से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आता है। इसलिए वो सच्चे होते हैं। तो इसलिए कूनू मा सादिकीन, कि इन सच्चों के साथ लगे रहो, कि इनका इल्म जो है वो हक्कल यकीन है, ऐनल यकीन होता है।
उलमा जो हैं वो किताबों से ढूंढ कर बताएंगे आपको, किताबें बेशुमार हैं। कोई आलम ने कुछ कहा, कोई आलम ने कुछ कहा, इतने फिरके हो गए। हर फिरका ये कहता है कि मैं अपनी मस्जिद से, अपने मदरसे से मैंने डिग्री ले ली, आलिम हो गया हूं। आलिम जो है वो वारिसुल अंबिया, जी जी, तो वो वारिसुल अंबिया क्यों, कैसे हो गया? वो तो फितना फसाद हो गया। सारे लड़ रहे हैं कि नहीं? सारे एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, गुमराह कह रहे हैं। 73 फिरके, 73 बंदे बैठे हो। मैं समझ लेकर सादी बात करता हूं बिल्कुल, कि 73 आदमियों में से एक बंदा ये कि भाई सारे दूसरे को आप काफिर काफिर कह रहे हो, सारे गुमराह कह रहे हैं। और हुजूर फरमाते हैं कि एक जमात हक पर कायम रहती है। या रसूलल्लाह वो कौन सी जमात है? फरमाया कि वो मेरी जमात है, मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करना। अब जिसने यही बात नहीं मानी और वो मुनाफिक हो गए थे, वो अबू बकर उमर की पैरवी नहीं की, उन्होंने मुसलमानों में इख्तलाफ डलवाया। हजरत अली मुर्तजा उस वक्त बच्चे थे, बचपन था आपका, वो कहता नहीं जी खिलाफत दा हक ही बनता सी, इत्थे जबरदस्ती पता नहीं खिलाफत खोली फलां, मतलब शुरू हो गया काम। अल्लाह ताला ने मेरे सीने में जो कुछ उड़ेला, मैंने तमाम का तमाम अपने सदीक़ अकबर के सीने में उड़ेल दिया। ऐ लोगों, ये ना समझना कि सिद्दीक तुमसे नमाजों और रोजों की वजह से सबकत ले गया। फजीलत इसलिए नहीं हुई, यानी कि यह भी बता दिया कि सिद्दीक अकबर तुम सब में नमाजों और रोजों पर फौकियत रखता है, अमाल में ज्यादा है। लेकिन ये ना समझना कि सिर्फ इसलिए इसका ये अफजल हुआ है, इसलिए नहीं अफजल हुआ, ये इसलिए अफजल हुआ है। इसकी हकीकत ये है कि अल्लाह ने वो राज जो मेरे सीने में उंडेले थे, वो तमाम के तमाम मेरे सिद्दीक अकबर के सीने में उंडेले, ये उन राजों की वजह से ऊपर हुआ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसे ये लक़ब अता फरमाया। जब मोहब्बत में अब ज़ाहरी सलूक था, हुजूर मुर्शद हैं, ये मुरीद हैं सारे साहबा, तो हर चीज जब कुर्बान की तो टाट का लिबास पहन के आ गए, तो देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी टाट में और फरिश्ते भी, तो या रसूलल्लाह ये क्या? सलाम भेजा अल्लाह ताला ने, सिद्दीक अकबर को सलाम भेजा, फरमाया कि सिद्दीक ने यहां जमीन पर टाट का लिबास पहना, हमें हुक्म हो गया तमाम फरिश्तों के टाट का लिबास पहन लो उसकी तकलीद में। जिसकी तकलीद जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, इजराइल अलैहिस्सलाम करें, तमाम फरिश्ते करें, बेशुमार वाक़या। हुजूर ने फरमाया कि सिद्दीक अल्लाह का नाम लिखा लो अंगूठी पर, हुजूर की अपनी अंगूठी ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा। वो जो कुंदा कराने वाला था उनको लिख दिया कि लिख दे। आप सिद्दीक अकबर कहने लगे कि नहीं, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिख दें जगह में थोड़ा। अब वापिस जब लाते हैं तो जब अपने मुर्शद की बारगाह में अंगूठी पेश करते हैं तो हुजूर फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर बात सुन, मैंने तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, ये तू मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखाया और आगे तू अबू बकर सिद्दीक भी लिख दिया। परेशान होकर कहें ये तो मेरे मैं आका, मैंने तो ऐसा ना लिखवाया ना लिखा था। ये आपके इरशाद फरमाते हैं। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल होता है। जिब्राइल की तरफ ध्यान जाता है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं सलाम के बाद, फरमाया कि ये इसने नहीं लिखवाया, इसने आपका नाम कुंदा करवाया। इसकी मोहब्बत ने यह बर्दाश्त नहीं किया कि अल्लाह का नाम लिखूं और अब मोहम्मद रसूलुल्लाह ना लिखूं, कि ये ना जुदा नहीं देखना चाहता था कि तू मेरा हबीब है। सिद्दीक अकबर ने तो सिर्फ इतना कहा था कि मोहम्मद साथ लिख दो अल्लाह के, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत ने, अल्लाह इसे ऐसा महबूब रखता है, ये अल्लाह ताला ने
ये खुद लिखा है, ये कुंदा कराया इसने, लेकिन ये तो अल्लाह ताला ने सिद्दीक का नाम लिखा कि ये हम दोनों का हबीब है, ये हम दोनों का, मेरा भी हबीब है तेरा भी हबीब है, तो सिद्दीक अकबर का नाम कैसे मैं जुदा करूं। और सलाम अता फरमाए और आखिर दम तक आपका विशाल मुबारक होता है, बेशुमार फजाइल आयात कुरानी इतनी आपकी शान अक़दस में, चारों खुलफाए राशिदीन की शान अक़दस में कुरानी आयात का नुज़ूल हुआ, अहादीस बेशुमार है। अब वो जमात, मसला था कि वो अब आखिर में जब जनाजा आपका गया, सिद्दीक़ अकबर को कैसे पता चला कि मेरी मैयत जो है रोजा रसूल के सामने रख देना, अर्ज करना, अगर कोई जवाब आएगा तो उस पर अमल करना, वरना मेरी मैयत वहां दफन कर देना। आपको कैसे पता था कि मेरी मैयत वहां रखेंगे, मेरा जनाजा वहां रखेंगे तो आका सल्लम रोजे मुबारक से आवाज भी दे देंगे, क्या इरशाद फरमाएंगे, और आखिर वक्त तक अपने हबीब और अपने खलीफा अव्वल को उसकी शान अल्लाह जाहिर करेगा। आपको पता था तो फिर ही वो भेजा ना कि वहां रख देना। तो अब सहाबा कराम, काफी सारे सहाबा इस बात के रावी हैं, रोजा अक़दस के सामने आपकी जज्दे आप रखा अनवर कि या रसूलल्लाह ये आप सिद्दीक़ अकबर का पैगाम था, क्या इरशाद फरमाते हैं। तो तमाम सहाबा फरमाते हैं कि रोजा अक़दस से आवाज आती कि हबीब को हबीब के पास आने दो, और रोजा अक़दस का ताला दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और साथ आवाज आती है, सबने सुना, तो फिर वो वहां। अब इसी तरह ये फैज दर फैज, खलीफा दर खलीफा, सही वो अताएं, वो खजाने, फुकरा से मोहब्बत रखो, इनके पास खजाने हैं। हुजूर का इरशाद, खजाने कौन से खजाने हैं, वो कौन से ऐसे खजाने, जाहिर में तो ऐसे नजर नहीं आते ना, लेकिन आप मोहब्बत करने का हुक्म दिया कि अल्लाह के फकीरों से मोहब्बत करो, हुक्म दे दिया गया, फर्ज करार दे दिया कि अगर आप मोहब्बत सच्ची रखोगे तो फिर आपको रूहानी फैज मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सही फकीर के पास पहुंचोगे तो, अगर आप सही जगह पे पहुंचेगे नहीं तो 100 टकरे मारे कुछ नहीं मिलेगा। अब ये इस दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये करम फरमाया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत से इतना नवाजा कि मुझे आपने बोलने की इजाजत फरमाई और मुझे हुक्म फरमाया कि ऐलान कर दें। कलमा पढ़ने वाले परेशान हैं, उन्हें पता नहीं चलता, फिरकों में बट रहे हैं कि हक रास्ता कौन सा है, सिराते मुस्तकीम कहां है, कहां जाएं, किसकी बैत करें, किससे निस्बत करें, कौन सी जमात राह हक पर है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म फरमाया कि ज्यादा से ज्यादा एक माह का ऐलान कर दें खुले आम कि आओ जो राह हक देखना चाहता है हमारे पास आ जाए, खुल के ऐलान कर दें। अगर एक माह के अंदर मैं आप सिर्फ मेरे कानों में कलमा की आवाज पहुंचा दें, ये वादा कर लें कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, हुजूर आखिरी नबी हैं और मैं औलिया अल्लाह का मानने वाला हूं, अंबिया कराम पर यकीन करने वाला हूं, ये अकीदा मुझे मेरे कान में गवाही दे दे। और जो जिक्र फिक्र का तरीका मुख्तसिर साहब को बताता हूं उस पर आप अमल तो करें, हराम रिज्क ना खाएं, इसकी तौबा कर लें आइंदा से। बानी का बुलबुला है बंदा, देखो उसे नहीं पता, लेकिन जिसकी मजलिस जिसकी वजह से बैठे हैं वो भी निस्बत वाला था, आगे बढ़ा। मैं उस वक्त इसलिए नहीं आया, अब इतने लोग हैं, लाखों लोग हैं, मैं किसकी फौतगी पर जाऊं, लेकिन मेरा ईमान था, मुझे पता था, मेरे इल्म में था कि अल्लाह रसूल ने जो हमसे वादे किए हुए तुम्हें पता था। यार रोए, मैंने कहा ये तो अब जाहिरी बात है, वो बहुत आला मुकाम में पहुंच गया, बहुत आला मुकाम में है, हमें उसको रूहानी तुला उसी वक्त आ जाता। ये तो हम नजराने और ताकि मजीद उसके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए इसलिए वजह से करते हैं। और वही फैज आज जारी और सारी है। इंसान दुनियादार है, फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, इसको चाहने वाले कुत्ते हैं।
अब ये बात आप खुद समझ लें, कम कितने लोग होंगे जो दुनियादारी में नहीं है या दुनिया की तलब में नहीं फिर रहे, दुनियावी आज़ाइश और आराम के लिए नहीं, तलब खत्म हो गई है। अल्लाह की जुस्तजू है, आखिरत की जुस्तजू है, उसका गलबा आ चुका है। क्या हम अल्लाह से इतनी शदीद मोहब्बत रखते हैं, उसके हबीबों से शदीद मोहब्बत रखते हैं, इतनी कि माल जान औलाद घर बार इज्जत हर चीज एक तरफ तकड़ी में तोल लो और हुजूर की मोहब्बत दूसरी तकड़ी में हो, तो हम ये कह सकते हैं कि एक इशारा हो मेरे आका का तो मैं इस तरफ अभी छोड़ के हर चीज में छोड़ के जाने के लिए तैयार हूं अपनी आका के इशारे पे। जुबान कहती है लेकिन अंदर से नहीं, एक चीज नहीं छड्डन दिल करता। अपनी सवारी साइकिल मोटरसाइकिल देने नहीं दिल करता। अल्लाह वास्ते मकान तो एक पासे रह गए, घर बार एक पासे रह गए, तो औलादां ते इज्जतां ते जागीरां वही नहीं। तो ये काम कैसे होगा? काम इसलिए इस वजह से होगा कि ये हुक्म हमने मान लिया कि ठीक है मेरे मौला, तेरा हुक्म है कि तेरे फकीरों से मोहब्बत करूं, मैं अकीदत मोहब्बत करता, इनकी गुस्ताखी नहीं करूंगा, इनका सार मरते दम तक इज्जत एहतराम करूंगा, इस पे पक्का हूं। लो मैं अहद करता हूं औलिया अल्लाह के मानने वालों की जमात में मैं शामिल हो गया हूं, बकायदा मैंने निस्बत भी कर ली है। या अल्लाह तेरा जो मुझे वली नजर आया मैंने उसे निस्बत कर ली तेरे लिए, तेरे हुक्म के लिए। तो वो अल्लाह कहता है वो बस मेरी मोहब्बत ही हुजूर कहते हैं वो मेरी मोहब्बत है क्योंकि उसके लिए की है। अब वो अगर सही जगह पे टिकाने सिर पहुंचेगा तो फिर ही गल बनेगी। हुण डीपू इत्थे खुला होवे जाके तुसीं लैन उत्थे खेतां 'च लाई रखोगे भाई इत्थे को आवेगा कुछ नहीं, उत्थे भी बंदे बैठे इत्थे भी बंदे बैठे। अगर खजाने हैं अल्लाह के फकीरों के पास, फर्ज करे मैं मिसाल देता हूं कि मेरे पास खजाने हैं, मुझे पता है और खजाने तो मैनू पता ना कि मैं भाई केड़ा खजाना दे सकदा। तो जेड़े बंदे कहंदे पीर साहबान कहंदे कोई नहीं कि सरकार 10 साल हो गए 15 साल हो गए तुहाडे बैत होए हैं, तुहाडे हाथ पैर भी चुमदे हैं, हाजरियां भी बड़ियां दित्तियां जनाब, जराने अकीदत हर चीज इज्जत रहम करदे पे सरकार को सुतों कोई गलबात नहीं बनी, हले कोई इशारा नहीं आउण दिया, कोई बख्शिश का इशारा आवे, कोई मुकाम विलायत मिले। अल्लाह के वलियों नूं मनण लए आ, नारे भी बड़े मारदे हैं, इन्हें घंटे मजलिसां भी सुनते हैं, खिदमतां भी करते हैं, हाथ पैर भी या अल्लाह तेरे वलियों दे सुनते हैं। कोई सानू हाले तक कोई मंजिलां नहीं तय कराइयां। ते पीर साहब कहंदे ये बड़ा पाक फैज हुंदा वा, ये अल्लाह दा नूर आ, हाले बस हाले जिक्र फिक्र करी जा, फलां करी जाया कर, फलां कर, अब कब्र जाके आसानी हो जाएगी। तो इससे बात से पता चला कि यह खजाना है ही नहीं। अगर फर्ज करो अगर थोड़ा बहुत कोई लई भी बैठा वा हल्का फुल्का कोई गल, तो बखील आदमी वो देना नहीं, वह दिल नहीं करता देण नूं, ते बखील अल्लाह नूं पसंद नहीं, ते बखील दा इस लैन दे विच काम ही नहीं। बखील कदी वली नहीं बन सकता। तबीयत अल्लाह दे वलियां दी हुंदी आ, कोई जरा थोड़ा जिहा टेस्ट अजमैशां लैके दिंदा वा, कुछ जल्दी दे दिंदा, कोई फौरन दे, फर्क अपनी तबीयत। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया कि ऐलान कर दो, लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं, जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, आम बंदे को पता नहीं चल रहा मैं किधर जाऊं, इतने फिरके पैदा हो गए हैं। तो खुल के ऐलान कर, अल्लाह देने वाला है, मैं बांटने वाला हूं। बांट दी अल्लाह ने फुकरा को खजाने, फुकरा को खजाने आए, उनके वसीले से आगे औलिया कराम को आए, तमाम औलिया अल्लाह को अल्लाह के फकीरों की वजह से आए खजाने। कोई कुछ दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, किसी किस्म का फैज दे दिया, किसी ये आए। अब होंगे आप सही जगह पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये मैंने 1997 से
1993 या 97 से बार मैंने ऐलान किया। उसके बाद बेशुमार लोग आए, हर मसलक के आए, पीर साहबान भी आए, दूसरे मजहब से भी आए कि भाई आप राह कैसे दिखा सकते। इतने तो सारी सारी उम्र लंघ गई, कोई इशारा आया, अगे इशारा थोड़ा बहुत आ गया, कोई गल बन गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ऐसा खजाने मिल गए कि तुसी खुले आम 24 घंटे ऐलान करते फिर कि जो मर्जी बंदा आ जाओ, जो मर्जी आओ। जेड़ा बंदा कहता जी इस दौर च कोई पीर फकीर नहीं, जेड़ा बंदा समझदा जी ये फैज हुंदा ही नहीं, ये फराड आ जी। मैं तुहाडे सामने हाजिर बैठा, मेरा ऐलान है। जेड़ा मौलवी किसी फिरके का, कोई आलम फाजल पीर फकीर भी कोई भी होवे, किसी मजहब का होवे, मैं भी नहीं लाउंदा कि मुसलमान ही पक्का सच्चा होवे तो उही नूं फैज मिलदा। मैं क्या काफर भी लै आओ, बेदीन लै आओ, जिस मर्जी मजहब का बंदा लै आओ, मेरे सामने एक दफा कलमा पढ़ के तोबा कर लवे बस। जे उन्होंने मैं अल्लाह रसूल के खजानिया चो हिस्सा ना लैके दवा, मैं अल्लाह का फिर फकीर नहीं। तो जे मैं लैके दवा तो फिर मौज करो, फिर भी तुहाडा ही फायदा, मेरा भी फायदा कोई। सिर्फ इस वास्ते कि तुहानू पता चले कि केड़ी जमात रसूल अल्लाह दी जमात, केड़ी सहाबा कराम ते औलिया कराम वाली जमात, उन्हां दे अकीदे की ने, उन्हां दा मसला की है, उन्हां दे किस तरह दे काम ने, उन्हां दे वसीले सदके नाल की होएगा। हदीस में इसका जिक्र मिलता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि तुसी पूरी जिंदगी दे विच एक दफा खाना खिलाया होएगा, एवं बुला किसी ने कपड़ा जब खिदमत करती है। जहन्नमी बंदे उन्हां बंदियां दी वजह नाल बख्शे ना कि दरवेशां फकीरां ने फिर सोचणगे कि ओहो यार असीं मुरीद भी नहीं होए, असीं सुणदे सी, असीं की कीता। वो मरातब लै गए, अल्लाह दे वली बन गए, जेड़े बैत हो गए सी निस्बत वाले। हुण इत्थे हाले भी अजाब दे विच, आलमे बरज़ख दे विच भी, क़यामत दे बाद भी जहन्नमी आ। हुण की करिए, इत्थे ते फिर होया कि जा अल्लाह हजूर दी शान दिखा के, हजूर दी शान उदों ही जाहिर होगी जो उहदे फकीरां दी होवेगी, वो गुलामां दी होवेगी, तो फिर ही पता चलेगा ना कि आका किस तरह दा सी। फिर बंदा अर्ज करेगा कि अच्छा जी मैं पूरी जिंदगी में हर कुछ नहीं किया। फिर बंदा कहेगा जी मैं जी अकीदत मुहब्बत नाल, या अल्लाह मैं एक दफा महफिल ते आया सी, उत्थे बैठा सी, अकीदत बैठा सी, मैं अकीदत दे विच गल सुनी सी, उस वेले मेरे दिल च कोई अकीदत मुहब्बत पैदा हुई सी। अच्छा होगा, हाँ हुण फिर की चाहना, मेरी जान छड़ाओ, मैं तो जन्नत च जा रहा, जन्नती कर दिओ। हुण पूरी जिंदगी दे अमल एक तरफ, वो जहन्नमी हो गए। थोड़े चंद मिनट, चंद सेकंड जी मुहब्बत पैदा हुई सी कि अच्छा भी बैठे सी महफिल दे विच, कोई कहेगा सिर्फ जियारत की सी मम्मी। हाँ जी हुण की चाहते हो, हुण यही चाहते कि साडी जान छड़ा दिओ। अल्लाह हजूर का इख्तियार होगा कि छड़ा ला जान, जा जे दी तेन इख्तियार दिता। अच्छा इन्नी दुनिया ते अकीदत की सी, छड़ दिओ जी फरिश्ते ओनू लै जाओ जी। वो जो छुट जाणगे फिर दूसरे महल्लेदार देखणगे भाई ये अंदर महफिल च बैठे सी, ये की बनिया, असी कुछ भी नहीं किया। फिर एक इस तरह के बंदे आउणगे, फिर वो कहणगे जी असी सड़क तो लंघे सी, सड़क तो लंघे सी, एवं सेकंड इस तरह देख के असी कि अच्छा यार कोई गल्लां इस तरह दी हो रही, कोई बुजुर्गां दी हो रही। इतराज नहीं किया, मौला मैं इतराज नहीं किया। मैं क्या अच्छा को अल्लाह दे बंदे बैठे भाई, इन्नी अकीदत एहतराम हुई सी, अच्छा तुम ही आ जा। फिर कहणगे अच्छा देखिया, वो भी बख्शे गए। फिर आ गया असीं सुनिया सी स्पीकर दे उत्ते आवाज आई सी, स्पीकर दे आवाज सुनते पे सी, मौला असीं आवाज सुन के अकीदत कर ली सी। उस वेले साडे दिल नरम हो गए सी कि अच्छा यार औलिया अल्लाह दीयां गल्लां कर रहा, एक दरवेश आया सी। वो साडी उस वेले अकीदत मुहब्बत हुई सी, बस असीं दुनियादारी च पै गए, सानू निस्बत नहीं करवाई किसी ने, असीं मर लो। अच्छा ना सुन के अकीदत की सी, महफिल दे विचों आके इन्होंने घर च गल की, तेनों अकीदत हो गई सी, निस्बत नहीं कर सके, लैके नहीं गए मैनू घर वाले, ना निस्बत करवाई। वो खवातीन मर्द बूढ़े बच्चे जेडे घर सुन के
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ अच्छा उस वेले इज्जत की जाओ तुसी भी बख्शे मामूली जे भी जे अखीर रह हो जाणगे जेडे फिर अगे एंड ते गुस्ताखी शुरू हो जाएगी ना बस गुस्ताखी शुरू हो जाएगी उत्थे बंद हो जाएगा गुस्ताख दी बख्शिश नहीं अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए एवें बड़ी आसानी नाल ते सादी जुबान च गल मैं अर्ज की मैं हाजिर हां इंशाअल्लाह ताला उदों दा मेरा ऐलान कोई सिलसिले वाला होवे किते कोई मुरीद होवे इन्ने साल लगदे होण रूहानी मसला है कि एक साल तक तो अगर तुसी किते बैत भी हो एक साल अकीदत मुहब्बत तानू अपने पीर साहब नाल तुसी कीती या कोई इतराज नहीं कीते अगर तानू बातनी रूहानी फैज शुरू नहीं होया ताड़ियां औलिया अल्लाह नाल मुलाकातां नहीं शुरू होईयां बारगाह रिसालत हजूर पाक दी मंजूरी नहीं हुई अल्लाह नबी दा नूर ताडे विच नहीं आया मुर्शद दियां ज़ियारतियां दस्तगीरियां शुरू नहीं होईयां मुश्किलां दे विच आके कोई दस्तगीरी नहीं कीती फैज नहीं होया एक साल तक भी ते तुसी किसी भी दूसरे दरवेश दी बैत सोबत कर सकदे हो दी इजाजत मुजद्दिद अल्फसानी दा फतवा वा सुल्तान बाहू दा फतवा वा हजूर गौसल आजम जिलानी दा भी फतवा बल्कि फरमाया कि सानू अफसोस है इदां दे मुरीद दे उत्ते कि जड़ा साल गुजरन दे बाद भी अपने उसे पीर दा मुरीद रवे ते कवे मैनू फैज कोई नहीं जिथे देखे दिल मन्ने ओदी फौरन सोबत इख्तियार करे जिंदगी दा कोई पता नहीं वक्त जाया ना करे ये गल जेहड़ी नहीं जी जिथे एक दफा बैत हो गई हुण नहीं हो सकती भी बैत हुण जे सही नहीं हुई तो फिर की करोगे तुसीं गद्दियां ते भाई सारियां उच्चियां ने सारी औलिया करोम सलाम अगे जेहड़ियां नस्लां दर नस्लां आ रही उन्होंने कोई मंजिलां नहीं तय कीतियां होईयां असीं तुसीं उन्हां नूं जाके हां जी करदा अच्छा जी फलां गद्दी नक्शबंदी चिश्ती का भाई सारे सच्चे ने सारे बुजुर्ग ने तुसीं हजूर दा कलमा पढ़दे तुसीं सारे मुहम्मदी हो इस तो वड्डी किहड़ी होर निस्बत आ उस तो वड्डा उन्हां दा किहड़ा मुर्शद आ लेकिन जिंदा मुर्शद नायब दर नायब जो तुसी पहुंचोगे इंशाअल्लाह फैज कोई दूर नहीं बल्कि अल्लाह पाक ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फहाशी उरियानी बेयकीनी शैतानियत आम हो गई अपने फैज नूं भी आसान कर दिता फैज भी आसान कर दिता हुण कौन कहिए भी तहज्जुद पढ़नी शुरू करो फिर तो भाई फैज शुरू करांगे ये इन्ने साल तुसी ये इबादत रियाजतां करोगे तुहाडे कोल टाइम ते होया कोई नहीं तुसीं ते 8वें दिन महफिल च भी नहीं आ सकते किस तरह तुसीं करोगे इसलिए साडे आका ने एक कर्म कर दिता भी अच्छा कोई अजमैशा ना लवी लो कोई माली नहीं परेशानी मैं कोई फीस नहीं लै रहा कोई रैश भी देण नूं तैयार हाँ खाना पीना भी देण नूं तैयार हाँ आस्थाने ते आओ रवो जिक्र फिक्र दा तरीका सीख लो बस थोड़ा जिन्ना जिथे मर्जी बैठ रूए जमीन दे दूसरे किनारे दे चले जाओ फैज उथे ना पहुंचे ते लासानी सरकार मैनू ना कहना ते एक महीने दे अंदर अंदर कोई मेहनत भी नहीं कोई फीस नहीं लेंदा कोई कुर्बानियां नहीं लेंदा सिर्फ इसलिए कि तुहाडा ईमान मजबूत हो जाए तुहानू पता लग जाए कि हक दा रस्ता केड़ा अल्लाह दे फकीर हर वेले मौजूद ने किसी नूं खुफिया रहन दा मेरे तो आका ने ऐलान कर दिता कि खुल के ऐलान कर जाओ तो इंशाअल्लाह जिथे भी जेड़ा आया अज तक बसां दी बसां आ रही ने पिंडां दे पिंड आउंदे पे ने जेड़े बंदे नहीं जी नहीं एवें गल्लां कर गया बड़ियां उच्चियां लंबियां फलां जो छड्डो जी कुछ नहीं कि भाई तू आ जा मैं हाजिर हां किसी दा सुन दो जी फलां दरवेश जी उत्थे पहाड़ की खोह चों निकलदा वा साल बाद दुआ कबूल हुंदी उत्थे रश लगा होना ए जी इन्ने में भाई 24 घंटे जारी 24 घंटे ऐलान हर वेले ऐलान जे मैं अल्लाह दा फकीर नहीं तो मेरे को खजाने फिर नहीं फिर मेरे को खजाने कोई नहीं ते जे हैं ते खजाने मौजूद ने अगर कोई टेस्ट करना चाहे इन्ना खुला ऐलान इस तरह का खुला मैं फकीर हाँ कि जेड़ा बंदा हुण भी चेक कर जाए मैं अल्लाह रसूल के खजाने चो हिस्सा ना लैके देवां मैं अल्लाह दा फकीर नहीं कोई मुजाहदे नहीं एक महीना तो बड़ी दूर की गल है इंशाअल्लाह ताला लोग आए ने कोई पीर साहबान आए ने फलां आए ने उस मसलक दा मैं जी ओ मां ते मैं बड़ा पढ़िया लिखिया उनके भाई चुप कर
सानू दिखा दे, असी तेरे पिछे लग जाने हैं। नहीं तो साडी गल मान के देख, असी रस्ता सिर्फ दसन वाले नहीं, असी नाल दिखाउण वाले ते घर तोड़ पहुंचाउण वाले हैं इंशाअल्लाह। ये मौलवियां दा उलमा दा काम है किताबां फोल के दसन। अल्लाह दा फकीर जिहड़ा वा सीधा इदां फड़ के अल्लाह रसूल दी बारगाह च मनूर करे इंशाअल्लाह। जेड़े भी इत्थे सिलसिले दाखिल होए ने, ये देखो उस तरह ही अपने काम करते पे ने। देखो हजूर पाक दी ज़ियारतां नहीं हो रही, किन्ने बंदे ने हथ खड़े कर दिते ने। औलिया कराम दी ज़ियारतां हो रही, मुश्किल आवे, मुश्किल वेला पवे, ओ पीरो मुर्शद उत्ते हजूर पाक दा खलीफा ते कोई ना कोई आके दस्तगिरी करदा पिया। ते फिर ये 15वीं सदी दे विच, ये 15वीं सदी दे विच कोई सोच सकदा कि इस तरह दे करम नवाजी साडे ते भी हो सकदी है? ते इन्हां ने कोई कुर्बानियां नहीं दित्तियां, कोई इन्हां ने कोई ऐसी खिदमात नहीं कीतियां। थले कर लो कोई सिर्फ एक ऐलान सुनिया कि यार जी दुनिया इन्नी फैज लै रही है, तो फिर ये केड़ी गल? मैं कोई जरे जमानत नहीं लै रहा, कोई तो नहीं कहता पिया। बड़े बड़े आशक आए, मैं जी फलां जाओ जी तुसीं फैज दे दो, मैं सरकार मैं प्रॉपर्टी तुहाडे नाल ला देंगा, मेरी तुसीं बाहर गए रसाले च मंजूरी कराओ। उन्होंने कहा भाईया तू मुकर जाना, प्रॉपर्टी तो एक पासे रह गई। एक बंदा कहना जी मैं 10 लाख रुपया दे दूंगा। मैं कहा यार तू 5 लाख भी नहीं देना, तू लाख भी नहीं देना। कहना जी हजूर दी बारगाह च मंजूरी करा के मैनू फैज लै दिओ। मैं क्या फकीर हाजर है फकीर। तो जे इस अंदाज नाल तू बदतमीजी नाल गल कर रहा, मैं इत्थे बंदियां दे सामने फिर इत्थे लिख ला। जे मैं ना लैके देवां, मैं फिर लासानी सरकार नहीं लिखांगा कदी भी अपने नां दे नाल। जे लैके देता अखीर कपक भी शुरू हो गई, मैं 5 लाख। मैं क्या चल 2 लाख ही लेके यार, इत्थे लंगर बनदा पिया, 2 लाख लंगर च हिस्सा पा दे, लंगर च हिस्सा पा दे। तेनू जन्नत लैके देनी आ, तेनू मुकामे विलायत लैके देना, आका कुल तो तेनू विलायत दी मोहर ला के देनी आ। और कादे नारे मारदे फिरदे हो सी आशक, कादे नारे मारदे फिरदे, जान भी कुर्बान आ, कुछ भी नहीं, झूठे हो तुसी सारे। कुर्बानी करके तो दिखाओ थोड़ी जिन्नी। इत्थे दुआ कि हम तो माइल बा करा, मैं कोई साहिल ही नहीं। और साहिल ते सच्चा होके आ, इतराज करदा मैं मैनू फैज कोई नहीं, पीर फकीर कोई नहीं। अंदरों दिल ते सच्चा लैके आ, तोबा करके खालस होके। अगे तो हराम रिजक ना खामी, जुल्म ना करी किसे ते, किसे वली नबी दी गुस्ताखी ना करी। लिया मेरे सामने एक दफा कलमा पढ़, एक दफा कलमे दा इकरार कर। जे फैज ना लैके दवा, अल्लाह रसूल दे खजाने चों हिस्सा ना लैके दवा, सानू छड्ड दवी, जा जिथे मर्जी बैत हो जी जाके। तो अल्लाह पाक दा करम, अल्लाह ताला ने अता की थी, बहुत बड़ा नबी पाक सलम दा करम है। अकीदा इंशाअल्लाह इस तरह फिट हो जाएगा सीधा। तुसीं इत्थों सलातो सलाम पढ़ोगे, बड़े लोगों नूं हजूर पाक दी ज़ियारतां किस तरह हो रही, औलिया कराम दी ज़ियारतां क्यों शुरू हो गई, पहले क्यों नहीं होंदियां? मंजूरी हुई ना, यही करम, यही सिराते मुस्तकीम। हाँ लो जी, कहना जी मैनू नबी पाक 4 दिन पहले नबी पाक की ज़ियारत हुई, तुसीं इत्थे पिंड दे हो? हैं तो नूरपुर तो आया, तो हर जगह सलातो सलाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्ताख लोग ने ए मेरा सलातो सलाम फैला दो, जेड़ा लाना चाहे ला दो। अल्लाह दी रसूलत जमात दे और सारियां जमातां दे सियासी जमातां दे झंडे लाउण डए हो, ए ला दिओ झंडा अपना, ए नबी पाक दा झंडा ला दो सलातो सलाम। ए दुआवां लिखियां ने छोटियां छोटियां, दुआवां पढ़ के निकलोगे सच्चे दिल इंशाअल्लाह ताला, माल जान अफात बलियात जलजला आवेगा, तुसी फौत नहीं होवोगे इंशाअल्लाह ताला। अग दा अज़ाब आ रहा, नहीं मरोगे। जेड़े बंदियां ने पढ़दे पे सी, कश्मीर जलजले आए, इस्लामाबाद आए, दूसरे शहरों च आए, प्लाजे वड्डे वड्डे गरक हो गए, कच्चे मकान इस तरह हिल गए, दीवारां हो गई, बंदे महफूज रहे। और लोगों ने आके कहा भाई ए की बने, जिथे सलातो सलाम की शीट लगी सी घर, वो बंदे बच गए। एक्सीडेंट होए, बड़े बड़े ट्रेनों के हादसात होए, बंदे जिंदा बचे। गड्डियां बसां बिल्कुल उलट गई, कलाबाजियां खा गई। जेड़े बंदे पढ़ते पे सी, बंदे बिल्कुल सही सलामत निकले। जगह जगह हो रहा ए जबानी, जो तुम अपने घर वाले बाल बच्चों सिखा दिओ,
घरों निकलो ए दुआ पढ़ के निकलो, रस्ते ठहरो फौरन दुआ पढ़ लो। तुसी 2-4-5 दिन अमल कर रहे तुहानू जुबानी याद हो जानी। अपनी खवातीन नू सिखा दिओ, अपने बाल बच्चों नू सिखा दो, फौरन बेहतरीन सदका जारिया। अल्लाह ताला सानू जज़ाए खैर अता फरमाए। अलहम शरीफ कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो, फातिहा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आमन रसूल बिमा उनज़िला अलैहि मिन रब्बिल मुमिनून, कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत, रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना, रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना व ला तहमिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। या रब्बिल आलमीन, जो कलाम पाक पढ़ गया, तेरा जिक्र किया, तेरे महबूबा हबीबा का जिक्र किया, सिर्फ तेरी रजा वास्ते किया गया, कबूलो मंजूर फरमा के। जो कलाम पाक नजर लंगर शरीफ का जो भी इहतमाम होया, जिन्हें लोगों ने भी मेरे मौला अपने आका मौला शहनशाह लजपाल मुख्तार कुल सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह एक दफे पेश कर दें, कबूल मंजूर फरमा कर। वतफ़ैल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, तमाम अज़वाज मुताहरात, आप दे तमाम खुलफा, तमाम सहाबा कराम साहबिया दी बारगाह पेश किया। दोस्त अहबाब सिलसिला वाले जिन्हें भी अक़ीदत मोहब्बत करने में सारे अबाव अदर पहुँच गए। खास तौर पर या अल्लाह मुसव्वर हुसैन साहब दी रूह नूं साले सवाब कीता मेरे मालिक। या अल्लाह दे मजीद दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह कुछ सबना दे विच उन्हां दे अंबिया औलिया दा वसीला सानू सिरात मुस्तकीम अता फरमा दे। मेरे मालिक सानू ऐन यकीन अता फरमा दे, राह हक दी निशानदेही फरमा दे। या अल्लाह अपना और अपने हबीब दा फैज इस पिंड ते जारी सारी फरमा दे। हर तरह की खैर बरकत अता फरमा, आफातो बलियात शर तो महफूज फरमा, हर आने वाली बला तो महफूज फरमा। या अल्लाह बीमारियों तो शफा अता फरमा दे। या अल्लाह बच्चे बच्चियां दे नेक नसीब फरमा दे। इन्हां दे माल जान औलाद कारोबार बरकत रहमत नाज़िल फरमा। हर तरह की खैर बरकत अता फरमा दे। दीन दुनिया की भलाइयां अता फरमा दे। बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बिहक़ हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह, बिहक़ औलिया अल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अभी आपने ये फिज़ बरक़ात के मतलब भी सुना और आपके जो ऐलान आम है उसके मतलब भी आपको समाअत किया। तो जो दोस्त ऐसे फैज़ और को लेना चाहता है और निस्बत इख्तियार करना चाहता है, हुज़ूर सिद्दीक़ लिसानी सरकार की बैत होना चाहता है या बैत सुबत इख्तियार करना चाहता है, उनसे गुजारिश है आगे तशरीफ़ लें। बाकी हबाब जो अपनी जगह पर बैठे रहे। बैत होने वाले दोस्त या जिन्होंने बैत निस्बत इख्तियार करनी है, बैसोबत इख्तियार करनी है, उनसे गुजारिश है आगे तशरीफ लें। बाकी और मजीद फिज़ बरक़ात के मतलब सिलसिला के मतलब फिज़ बरक़ात के मतलब किताबों की सूरत में बहुत सा सिलसिले का लिटरेचर है और सालाना प्रोग्राम की सीडीज़ हैं, सरकार जी के बयानात की सीडीज़ हैं। वो सामने गली में स्टॉल मौजूद है, वहाँ से आप अपनी मतलूबा चीज़ें हासिल कर सकते हैं। किताबें फिज़ बरक़ात के जो किताबें हैं वो वहाँ, और बैत होने वाले दोस्त आगे आ जाएं, बाकी अपनी जगह पर बैठे रहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो मैं पढ़ा उन्होंने तुसी उच्ची आवाज़ में दिलो जान नाल इकरार करना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दूसरे ते हाथ रखी जाओ, इदा निस्बत करनी है जिन्हें तौबा हो जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। तमाम सहाबा इकराम हमारे पेशवा हैं। अल्लाह ताला ने तमाम खजानों की कुंजियां हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई और आपने जितना चाहा अपने उम्मतियों को अता फरमाई। जब तक जिंदा रहेंगे इस अकीदे पर कायम रहेंगे, कायम रहेंगे, कायम रहेंगे। या अल्लाह मेरी सब गुनाहों से तौबा तौबा तौबा। या अल्लाह माफ़ फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा।
लो भी अल्लाह के इसम की इजाजत हुई अल्लाह के जिक्र करन दी। अल्लाह का नाम सफेद नूर नाल इस तरह सांस नाल खिंचो, अल्लाह अपने दिल च पाओ कि या अल्लाह तेरा नाम कबूल किया। हम बेचारे हैं या रसूल अल्लाह, गम के मारे हैं या रसूल अल्लाह, दस्तगिरी कीजियो बहरे खुदा हम तुम्हारे हैं या रसूल अल्लाह, कर करम करवा करम बेहक आले रसूल बेहक औलिया अल्लाह। अल्लाह मुबारक करे जिन्होंने भी निस्बत तैयार की है, तौबा की है, इंशाअल्लाह पिछले गुनाह उन्हें माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह का जिक्र सांस नाल चलते फिरते उठते बैठते ना, अल्लाह अल्लाह ऐसा ना बैठो दिल की धड़कन दे विच अल्लाह 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 या अल्लाह हू, जो तुहानू सान लगे जिहड़ा मर्जी करो। साथ विच अल्लाह अंदर लैके जाओगे, हू नू बाहर कढोगे। हाँ, फैज सही लैन का शार्टकट तरीका कि अपने मुर्शद तो अल्लाह का नूर इसमें आजम अल्लाह इस तरह वसूल करी, जिस तरह फुल चो खुशबू सूंगी दी। रात नू इसे तसवर नाल लेटना, अख खुले फिर ही तसवर करना, इंशाअल्लाह सारी रात इबादत दे विच शुमार हुंदी। आखिरी कलाम अल्लाह का जिक्र होवे तसवर दे विच। बाजार दे विच चलदे फिरदे उठदे बैठदे हो, जो मर्जी काम करो, लेकिन सांस दे विच अल्लाह 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 ये जिक्र जारी रहे। दूसरा वजीफा सलातो सलाम दा, हराम नहीं खाना, झूठ बहतान तो परहेज करना, किसी बस वली की गुस्ताखी नहीं करनी। ए सलातो सलाम 20 दफा पढ़ लोगे 24 घंटे के अंदर, ए सारिया चीज़ां लिखियां पंफलेट के उत्ते, सब इंशाअल्लाह महफूज है। एक और बड़ी वड्डी अता आका मौला हुज़ूर नबी करीम ने अता फरमाई हुई है। फरमाया कि जेड़ा तेरा मुरीद होएगा, या मुरीद अगर नहीं तो मुहब्बत करने वाला, अगर कोई मुहब्बत करने वाला भी आ, फरमाया कि जेड़ा 3 सुनता भी मेरी मुहब्बत दे विच अपना लवेगा, मैं तेनू गारंटी दिना वा कि जिन्होंने लोगों की दुआ मांगदा कि या अल्लाह ये गरीब आदमी इन्होंने मकान भी अपने नहीं, इन्होंने कारोबार इन्होंने कोई नहीं, या रसूला इन्होंने करम नवाजी फरमाओ। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू गारंटी अता फरमाई कि बेफिक्र हो जा, जिस दिल दे विच मैं तेरी मुहब्बत देखांगा तो मेरी भी मुहब्बत होवे, ते 3 सुनता मेरी मुहब्बत दे विच अपने आप ते पक्कियां कर लवे। मसलन सुन्नत यह आ कि तुसीं कहो भी या सानू हुक्म पहुंच गया या रसूला असीं अज तो खड़े होकर नहीं खावां पीवांगे, बह के खावांगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के खावांगे, बाद अलहमदुलिल्लाह कहांगे। ए सुनता इत्थे 3 हो जाए, घट तो घट 3 सुनता दे भी जेड़ा पक्कियां कर लवे अपने आप ते, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गारंटी दिना मैं कि दुनिया ते भी उन्हें मकान अता करांगा, ते आखिरत दे विच भी दस्तगीरी मैं अपने जिम्मेदार। जेड़ा अकीदत मुहब्बत करने वाला दूसरा भी कोई शख्स होगा, किते दा भी कोई शख्स होगा, इन्नी 20 दफा सलातो सलाम काबे शरीफ तो थोड़ा जिहा इधर हट के मदीने शरीफ वाल 1 दफा तुसीं पढ़ लो। कारोबार नहीं चलता दुकान ते पढ़ो, अड्डे ते पढ़ लो, दुकान नहीं चलती उत्थे पढ़ लो 20 दफा इस तरह खड़े होकर, जो मर्जी पढ़ लो। 20 दफा नहीं पढ़िया तो कम से कम 5 दफा तो जरूर पढ़ ले, कोई टाइम नहीं उत्ते लगता। अपने घर वाले नूं सिखा दे, जिस जगह ते सलातो सलाम इदां पढ़िया जाएगा इंशाअल्लाह जलजला आएगा तो जलजले दे विच हलाक नहीं होवोगे। अग दे वाक़यात अचानक अग्गां लग लग के मरी जांदे, अग च नहीं मौत आएगी। हादसाती अमवात लाल आज मर्जां दे जरासीम जिहड़े फैलदे पे ने उन्हां तो तुहाडी बचत रवेगी। फितना फसाद कतलो गारत तो महफूज रवोगे, नाल चंद दुआवां पढ़ लो, ये सब नूं सिखा दो। ओदी फ्लैक्स छोटी जी लिखवा के लोगों ने अपने घर लाए, घर से तुसीं बाहर निकलो जदों भी उतों पढ़ के ते बिस्मिल्लाह करके ओ दुआ पढ़ के घरों निकलो। फिर बहुत लोग परेशानियां अपनी लैके आउंदे ने, मुख्तलिफ परेशानियां हर किस्म दियां। ए मैं छोटा जिहा किताब चा फिर बनवाया, क्यों ए पॉकेट साइज जेब च भी आ जाए, सफर चो गड्डी चो किते हो अपनी जेब च रखो। वड्डी तो वड्डी मुश्किल दा हाल इहदे च मैं लिख दित्ता। छोटे छोटे वजीफे बिल्कुल थोड़ा जिहा करोगे इंशाअल्लाह ताला रुकावटां दूर। कोई रुकावट वा तुहानू किसी तो लैन की लोड़ ही नहीं, पुछण दी नहीं। ख्वाब तुसीं पढ़ के बहु ख्वाब च तुहानू इशारा है, को हर गल दा इहदे च पता कर लो। दुआ केड़ी दुआ किद्दां करनी आ, इंशाअल्लाह इहदे ते थोड़ा जिहा अमल हो गया तो अल्लाह दा वैसे ही अल्लाह ताला नू वली बना ले। ए मुख्तसर जरा ए लै लेना, और दुआवां तुहानू दे दित्तियां ने। बैत फार्म ए फालतू एक दे दिता वा इस तरह कि खवातीन ने बूढ़े लोग ने उन्होंने नहीं पता बेचारियां नू भी निस्बत हुंदी की चीज़ आ, की इहदी फजीलत वा, कित्थों बचत होनी है। असीं एक बंदे की तकलीफ नहीं देख सकते,
घर बार वेच देने अपने मां प्यो नूं भैन भरा नूं तकलीफ होवे गुजारा होवे ओनू घर बैठे ही अकीदा पढ़ा दे लिखिया वो घर बैठे अकीदा पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला उस तरह दस्तगिरी होगी जिदा मुरीद दी हुंदी कोई कमी उहदे च नहीं आउंदी खवातीन ने अपाहज लोग ने बूढ़े लोग ने नहीं पहुंच सकते टाइम मिले ना मिले ए फार्म जिहड़ा फिल करके दे देगा अल्लाह की बारगाह च हो गया रसूला की बारगाह च हो जानी चीज़ उस वेले मंजूरी बस फार्म अपना नाम एड्रैस लिख के जिहड़ा भी वो पोस्ट कर दो इत्थे दे दो अपने पीर भाई नूं पहुंचा दो जिहड़ा चाहुंदा फार्म लै लवे जदों दिल करे खवातीन कोई अपने घर दे बाल बच्चे ने वड्डे छोटे दी जिहड़ा नमाज फर्ज हो जाती है निस्बत वाजिब हो जाती है उस वेले ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਏ हाँ वो अपने घर खवातीन वास्ते हुंदा कि खवातीन नहीं जा सकदियां घर बैठियां ने पर्दादार ने वो घर पढ़ लेण इंशाअल्लाह ताला निस्बत उत्थे बेटे दूसरे लोगों को दे देना तू तो सारी इन्ने बड़े फड़ ले इकट्ठे ही नाले पता लगता कि सही अकीदा है कि लंगर शरीफ का मामला इस प्रोग्राम की ऑडियो सीडी आरा स्टूडियो अड्डा खिदरवाला से हासिल की है। तमाम मोबाइल से कार्ड में भरवा सकते हैं।